नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में आज 12 घंटे का बीजेपी का बंद का आह्वान दिया गया है। शाम 6 बजे तक बीजेपी का बंगाल बंद है। छात्रों पर पुलिस एक्शन पर बीजेपी का कड़ा बंद करने का यहाँ आह्वान दिया है। सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता सयान लाहिड़ी गिरफ्तार हुए हैं, अलीपुरद्वार में हिरासत में लिए गए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी कार्यकर्ता हावड़ा में हेलमेट पहनकर काम करे बस ड्राइवर। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें कि आज बीजेपी के द्वारा यहाँ शाम 6 बजे तक और बंगाल जो है वो बंद करने का आह्वान दिया गया है। छात्रों पर पुलिस एक्शन पर बीजेपी ने ये बंद करने का आह्वान दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से 12 घंटे का बंद बुलाया, जहां बीजेपी 27 अगस्त को नबन्ना मार्च में भाग लेने वाले छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता संगीता झा फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। संगीता, आज देखिए, कल भी हमने देखा जिस तरीके से छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से ममता सरकार की जो पुलिस है उनके तरफ से जिस तरीके से बंदोबस्त किया गया था, पूरा ऐसा ही लग रहा था कि ये पहले से ही पूरा प्री प्लान है। और आज भी इसको लेकर पूरा जो बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान दिया गया है, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? किस तरीके की बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहा है आपको? संगीता, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो देखिए, बंगाल में आज 12 घंटे का बीजेपी जो है बंद का आह्वान दी है। दरअसल छात्रों पर पुलिस एक्शन पर बीजेपी के द्वारा ये बंद का आह्वान दिया गया। जिस तरीके से हमने कल देखा कि जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता करते हुए दिखाई दी, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी के जो टैंक है उसके इस्तेमाल किए गए थे। एक तरफ से देखा जाए कि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त ममता बनर्जी ने ये कहा था कि आंदोलन को आखिर जो केंद्र सरकार है वो क्यों जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पे गैस के गोले दाग रही है या पानी टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वही ममता सरकार जब उनके राज्य में छात्र इस तरीके के विरोध कर रहे हैं तो वही ममता सरकार इन छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागते हुए उनकी पुलिस नजर आ रही है। उन पर लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस जो है वहां पर नजर आ रही है। देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने आज सुबह 6 बजे से 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है और बंद बुलाया है, जहां बीजेपी 27 अगस्त को नबन्ना मार्च में भाग लेने वाले छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का दरअसल विरोध कर रही है। पार्टी ने इसे बंगाल बंद नाम दिया है और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हुए हैं और पुलिस ने अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जहां बीजेपी विधायक अशोक कीर्तिनिया की अगुवाई में नॉर्थ 24 परगना के बनगांव स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारी संवाददाता संगीता झा फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। संगीता, कल भी हमने देखा जिस तरीके से छात्रों के द्वारा बंगाल में प्रदर्शन किया जा रहा है नबन्ना सचिवालय के वहां पर, और जो ममता सरकार की पुलिस है जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता करते हुए दिखाई दी है, उसके बाद आज जो बीजेपी है बंगाल बंद का आह्वान दी है, तो आज किस तरीके के वहां पर इंतजाम जो किए गए हैं या किस तरीके की जानकारी सामने निकल कर आ रही है? तो देखिए, लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। आज जो है बीजेपी बंगाल बंद का आह्वान दे रही है। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का झंडा लेकर जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर मौजूद है, छात्र जो मौजूद हैं। जिस तरीके से कल छात्र पर आंसू गैस के गोले दागे गए और उन पर लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद से और कई जो कार्यकर्ता हैं या कई छात्र जो हैं
जिनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद आज बीजेपी जो है बंगाल बंद का आह्वान दी है। और देखिए, ये जो शाम 6 बजे तक बीजेपी का बंगाल बंद का आह्वान दिया गया है, और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में बीजेपी के झंडे लेते हुए यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, सुकांत मजुमदार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। सुकांत मजुमदार ने छात्रों को रिहा करने की मांग की। ममता की तानाशाही के विरोध में बंद जरूरी। देखिए, सुकांत मजुमदार के द्वारा ये बातें कही गई हैं। उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने कहा है कि जो ममता सरकार की जो तानाशाही है उसको बंद करना होगा, और उसके विरोध में सुकांत मजुमदार ने ये राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जनता की मांग को अनदेखा कर रही है ममता सरकार। ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप जो है सुकांत मजुमदार के द्वारा लगाई गई हैं। तो यहाँ पर जो सुकांत मजुमदार जो हैं वो राज्यपाल को पत्र उन्होंने लिखा है, जहाँ पर छात्रों को रिहा करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो ममता सरकार है उनकी तानाशाही जो है वो बढ़ती जा रही है, और उनकी तानाशाही के विरोध में जो बंगाल बंद है वो जरूरी है। ये भी सुकांत मजुमदार के द्वारा ये बातें कही गई है। सुकांत मजुमदार ने नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट के तहत गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा करने की मांग की, और इस बीच इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। मजुमदार ने कहा कि ये बंद ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार के विरोध में जरूरी है। ममता सरकार इस केस में न्याय के लिए जनता की मांग को लेकर नजरअंदाज कर रही है। ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बंगाल बंद पर। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है। ममता सरकार का रवैया बहुत घिनौना है। ये अग्निमित्रा पॉल के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही घिनौना है, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। देखिए, ये भी अग्निमित्रा पॉल के द्वारा ये बातें कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगा है ममता सरकार का रवैया जो है वो बहुत घिनौना है। उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा दिलाने में नाकाम है ममता सरकार। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की यहाँ अवहेलना की है। तो देखिए, तमाम जो बातें हैं पॉल के द्वारा कही गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल युक्त पानी की बौछार की गई। वे घृणित मनोवृत्ति के साथ घूम रहे हैं। तो बंगाल में बीजेपी के 12 घंटे के बंद के दौरान बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही घिनौना है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है, पूरा बेच गया है। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है, और वाटर कैनन में सिर्फ वाटर नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ। जो गैस छोड़ा है ना, वो 2-3 घंटे तक लग रहा है कि कोई दबा दिया है गला को, इतना सफोकेटिंग। क्यों? आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। शिक्षित, अशिक्षित, 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है, और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है।
अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आज मंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी, जहां सरकार के कामकाज के ऊपर रणनीतियों पर चर्चा भी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग तो होती रही है, लेकिन मंत्री परिषद की जो बैठक है वो पहली बार होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे होगी। बैठक में सरकार के कामकाज और आगे की जो भी रणनीति है उस पर चर्चा होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हाल में हुई 2 घटनाओं के बाद अब पीएम मोदी इसकी समीक्षा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तो आज सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक होने वाली है। शाम 4:30 बजे बैठक होगी। इस बैठक में जो भी आगे की रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, दिल्ली में आज मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगे की जो भी रणनीति है उस पर चर्चा हो सकती है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? जी देखिए, ज्योति बता दूं आपको कि मोदी कैबिनेट का बनने लगभग 3 महीने होने वाले हैं। सितंबर के महीने में हो जाएंगे। जून के महीने में सरकार ने शपथ लिया था, अपना पदभार ग्रहण किया था। तो आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। और देखिए, जाहिर सी बात है 2047 को लेकर जो रोड मैप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। और पिछली बार भी मोदी 2 की सरकार थी, उस समय भी विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, 2047 की बात करते थे। तो आज पहली बार अपने सभी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और सरकार का रोड मैप जो है उसको लेकर बातचीत करेंगे। और आपने देखा होगा जो पिछली कैबिनेट मीटिंग थी काफी महत्वपूर्ण थी और जिस तरह से पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने कैबिनेट ने पास किया था, उसको लेकर पूरे देश में जिस तरह से प्रचार करना है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं, चाहे मोदी 1 हो, मोदी 2 या मोदी 3 हो, कि आप जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उन योजनाओं का आप प्रचार प्रसार अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि आप उन योजनाओं का प्रचार प्रसार आम जनता में कीजिए। और आपने देखा होगा पिछली बार उन्होंने एक वोट बैंक रखा था लाभार्थी, जिस तरह से सरकार ने जिनको लाभ दिया था उन लाभार्थियों को भी उन स्कीम के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए, आज पहली बार अपने मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में बैठक करेंगे। इसमें सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और सभी किसी भी मंत्री, जो जाहिर सी बात है कि जो बाहर मंत्री थे, सभी मंत्री इस समय दिल्ली में मौजूद पहुंच चुके हैं। जी, इस बैठक को लेकर किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं या क्या कुछ वहां पर इंतजाम के तौर पर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी रहेंगे, तो जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर चौक चबंद है और सुषमा स्वराज भवन में किसी की भी एंट्री नहीं है वहां पर। और उस रूट पर जब प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिमंडल के लोग, उनके सहयोगी आएंगे, तो उस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए। उस समय उस रूट को बंद कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये पहली बैठक होने वाली है मंत्री परिषद की, जहां पर शाम 4:30 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की जो भी रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में बाढ़ से 15 की मौत हो चुकी है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी गुजरात से सामने आ रही है। बारिश ने तबाही मचा रखी है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 15 की मौत हो गई है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना एनडीआरएफ ने 23,000 लोगों का रेस्क्यू किया। उफान पर नदियां, बांधों से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। गुजरात में 24 घंटे में 250 तहसीलों में भारी बारिश लगातार हो रही है। सौराष्ट्र के 3 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कई जिलों में बिजली गिरने का भी यहां अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 60 मिमी घंटे तक की रफ्तार से यहां पर जो हवा है वो चल रही है। तो लगातार गुजरात में
गुजरात में जो बारिश है लगातार हो रही है, पूरे गुजरात में बारिश ने तबाही मचा रखी है। लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, उनका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। शहर जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शहर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और नदी नाले पूरे उफान पर है। जो नदी नाले के निचले इलाके वाले जो घर हैं वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमने गुजरात की बात की कि किस तरीके से बारिश जो है तबाही मचाई है। चलिए अब उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जहां नदियों नालों से सड़कों पर बहकर मलबा आ गया। ये बड़ी जानकारी। मलबे में दबे कई वाहन, रेस्क्यू में जो टीम है वो जुटी हुई है। उज्जैली रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी किया है और तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं उत्तरकाशी से। ये बड़ी खबर, जहां तेज बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, नदियों नालों से सड़कों पर बहकर मलबा आ गया है। मलबे में दबने से कई वाहन जो हैं वो दब चुके हैं और रेस्क्यू टीम जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है मुस्तैदी से वहां तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उज्जैली रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया और ऑपरेशन तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू किया गया है, जहां स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दे दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।